आज हम महादेवी वर्मा की कविता यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो की व्याख्या करेंगे। मैं अपने चैनल अर्थात में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके अंतर्गत मैं अपने विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम की कविताओं पर व्याख्या रिकॉर्ड करती हूँ। आइए हम हिंदी की महान कवित्री महादेवी की इस बहुमूल्य कविता की व्याख्या करें। यह कविता दीपशिखा में सन 1942 में प्रकाशित हुई। दीपशिखा महादेवी वर्मा का 5वां काव्य संग्रह है। इसमें उनकी 1936 से 1942 ईस्वी तक के गीत संग्रहित हैं। इस संग्रह के गीतों का मुख्य प्रतिपाद्य स्वयं को मिटाकर दूसरे को सुखी बनाना है। इस संग्रह की भूमिका में वे स्वयं कहती हैं, कोट, दीपशिखा में मेरी कुछ ऐसी रचनाएं संग्रहित हैं जिन्हें मैंने रंग रेखा की धुंधली पृष्ठभूमि देने का प्रयास किया है। सभी रचनाओं को ऐसी पीठिका देना न संभव होता है और न रुचिकर, अतः रचनाक्रम की दृष्टि से यह चित्रगीत बहुत बिखरे हुए ही रहेंगे। यहाँ इस वीडियो में जिन चित्रों को आप देख रहे हैं या आगे देखेंगे, वे सब महादेवी के द्वारा ही अंकित चित्र हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, महादेवी बहुत सुंदर चित्र बनाया करती थी और दीपशिखा में उन्होंने अपनी कविताओं के साथ अपने चित्रों को भी संकलित किया है, जो कहीं न कहीं कविता के भाव को व्यंजित करते हैं। उनके ये गीत आध्यात्म के अमूर्त आकाश के नीचे लोकगीतों की धरती पर पले हैं। महादेवी के गीतों का आधिकारिक विषय प्रेम है, पर प्रेम की सार्थकता उन्होंने मिलन के उल्लासपूर्ण क्षणों से अधिक विरह की अंतश्चेतना मूलक पीड़ा में तलाश की है। मिलन के चित्र उनके गीतों में आकांक्षित और संभावित हैं, अतः कल्पनाश्रित ही हो सकते थे, पर विरहानुभूति को भी उन्होंने सूक्ष्म निगूढ़ प्रतीकों के और धुंधले बिंबों के माध्यम से ही अधिक अंकित किया है। उनके प्रतीकों का विश्लेषण करते हुए अज्ञे ने कहा है, उन्हें तो वैयक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देनी थी और सामाजिक शिष्टाचार तथा रूढ़ बंधनों की मर्यादा भी निभानी थी। यही भाव उन्हें प्रतीकों का आश्रय लेने पर बाध्य करते हैं। महादेवी के गीतों में ऐसे बहुत बिंब हैं जो दृश्य रूप या चित्र खड़े करने के बजाय सूक्ष्म संवेदन भी जगाते हैं। रजत रश्मियों की छाया में धूमिल घनसा वह आता जैसी पंक्तियों में वह को प्रकट करने की अपेक्षा धुंधलाने का प्रयास अधिक दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि महादेवी की यह कविता दीपशिखा में दीप को प्रतीक बनाकर महादेवी ने अपनी सूक्ष्म और सूक्ष्मतर भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। आइए हम कविता का पाठ करें। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्णवंशी वीणास्वर गए आरती बेला को शत शत लय से भर। जब था कल कंठों का मेला विह से उपल तिमिर था खेला, अब मंदिर में इष्ट अकेला इसे अजर का शून्य गलाने को गलने दो। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली, प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की बेहली। झर सुमन बिखरे अक्षत सित धूप अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित, तम में सब होंगे अंतर्हित। सबकी अर्चित कथा इसी लौ में बनने दो। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। सांसों की समाधि सा जीवन मसी सागर का पंथ बन गया। रुका मुखर कण कण स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो।
यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल। रेखाओं में भर आभा जल, दूत साँझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। कविता की व्याख्या से पूर्व हम इसके प्रथम दो अनुच्छेदों के शब्दार्थ समझ लेते हैं, क्योंकि शब्दों के अर्थ को समझ लेने के बाद कविता का अर्थ समझना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। देखिए, दीपक जो है वह महादेवी के प्रिय प्रतीकों में से एक है। दीपक के प्रति अपने अनुराग का कारण बताते हुए वे कहती हैं, भारत के कला, अलंकरण, आस्था, ज्ञान, सौंदर्य बोध, साहित्य आदि में दीपक का प्रतीक विशेष महत्व रखता है। मेरे निकट भी वह प्रतीक इतना आवश्यक है कि मैं उसके माध्यम से बुद्धि और हृदय दोनों की बात सहज ही कह सकती हूँ। महादेवी की कविता में रात और अंधकार के अनेकानेक चित्र हैं, किंतु अपार अंधकार से लड़ता हुआ वहां एक दीपक भी बार बार अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। उन्होंने दीप शिखा के दो शब्द में लिखा है, आलोक मुझे प्रिय है, पर दिन से अधिक रात का। दिन में तो अंधकार से उसके संघर्ष का पता ही नहीं चलता, परंतु रात में झिलमिलाती लौ योद्धा की भूमिका में अवतरित होती है। प्रस्तुत गीत में कवित्री कहती हैं, मेरा जीवन मंदिर का सात्विक दीप है और वह आग्रह करती हैं कि इसे अपने आराध्य की आराधना करते हुए जलने दो। इस कविता में भी हमें उस आत्मविश्वास के दर्शन होते हैं जो उनकी अन्य कविताओं में भी है। यह दीपक चुपचाप शांति से जलना चाहता है। प्रथम दो अनुच्छेदों के शब्दार्थ। नीरव का अर्थ है शांत या बिना ध्वनि के। रजत चांदी, घड़ियाल बड़े घंटे को घड़ियाल कहते हैं। स्वर्ण सोना, स्वर आवाज। शत सौ, लय गति या सामंजस्य। कलकंठ जिनका स्वर मधुर हो। विहसे मतलब हंसना। उपल मतलब मेघ या ओला। तिमिर का अर्थ है अंधकार। इष्ट का अर्थ है आराध्य। अजिर मतलब आंगन या यहाँ शरीर उसका अर्थ हुआ। शून्य का अर्थ है खाली स्थान। चिन्हित का अर्थ है निशान लगाना या चिन्ह लगाना। अलिंद का अर्थ है बाहरी द्वार के सामने का चबूतरा। प्रणत शिरो मतलब झुका हुआ सिर। अंक का अर्थ है छाप या निशान। देहली का अर्थ है चौखट, सुमन सभी जानते हैं फूल। अक्षत उन चावलों को कहते हैं जो बिना टूटा हुआ होता है और जो ईश्वर को समर्पित किया जाता है। सित का अर्थ श्वेत या सफेद। नैवेद्य का अर्थ है प्रसाद। अपरिमित का अर्थ है अत्यधिक। तम का अर्थ है अंधकार। अंतर्हित का अर्थ है अदृश्य हो जाना या छिप जाना। अर्चित का अर्थ है पूजित या वह जिसकी अर्चना की गई हो। आइए हम कविता की व्याख्या करते हैं। प्रथम अनुच्छेद है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। रजत शंख घड़ियाल, स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, गए आरती बेला को शत शत लय से भर। जब था कलकंठों का मेला, वह से उपल तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजर का शून्य गलाने को गए। साथ ही आप महादेवी के सुंदर चित्रों को भी देख सकते हैं। इस पंक्ति में यहाँ महादेवी अपने प्रिय प्रतीक दीपक के माध्यम से अपने स्वयं के समर्पण भाव और प्रेम भाव को अभिव्यक्त करती हैं, जहां अपने को जलाकर भी सर्वत्र प्रकाश फैलाने की एक अदम्य इच्छा है। महादेवी की कविता में अंधकार के चित्र तो हैं, लेकिन साथ ही साथ उससे लड़ता हुआ दीपक भी है। वे कहती हैं कि मेरा जीवन जो है वो एक दीपक की तरह है और आग्रह करती हैं कि यह दीपक जलना चाहता है और मैं चुपचाप शांति से जलकर संसार को प्रकाशित करना चाहती हूँ। अपने आराध्य के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करना चाहती हूँ। इसमें किसी प्रकार के आत्म प्रदर्शन का भाव नहीं है। वे कहती हैं कि आराध्य के समक्ष
अनेकानेक प्रकार की पूजन सामग्री तथा आराधना के विधि विधान है, परंतु उन सब में कहीं न कहीं प्रदर्शन का अभाव है। आरती के बेला में तो ईश्वर के समक्ष दीप के अतिरिक्त अन्य कई विधान होते हैं। आरती में चांदी का शंख और घंटा, रजत शंख घड़ियाल, स्वर्ण वंशी दिया और सोने की वंशी तथा वीणा की ध्वनि से आरती की बेला में सैकड़ों स्वरों से आवाज से यह पूरा मंदिर जो है वह भर जाता है, गुंजायमान हो उठता है। उस समय तो आरती गायन करते हुए सुंदर कंठों का भी मेला लगा हुआ रहता है। ध्वनि से भरपूर उस समय में ऐसा लगता है मानो अंधकार के बीच विहसे उपन अर्थात बिजली कड़क रही हो। तिमिर था खेला और बिजली अंधकार और प्रकाश का खेल चल रहा था। लेकिन जब आरती की बेला बीत जाती है तो उसी आराध्य का मंदिर सूना पड़ जाता है और वह इष्ट, वह देवता मंदिर में अकेला रह जाता है। महादेवी कहती हैं कि जिस प्रकार शंख, घड़ियाल, बंसी, वीणा, आरती के स्वर सभी के मौन हो जाने के बाद भी दीपक चुपचाप इष्ट के समक्ष जलता रहता है, उसी तरह मेरा जीवन भी समस्त प्रदर्शन वाली चीजों के समाप्त हो जाने के पश्चात भी उस आंगन में जो शून्यता है, जो खालीपन है, उसे गलाने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए यह मेरा जीवन रूपी दीपक जलता रहेगा। अर्थात जिस तरह दीपक सब कुछ के न रहने पर भी जलते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन को गलाकर जलाकर इस संसार को प्रज्वलित करना चाहती हूँ, प्रकाशित करना चाहती हूँ। अगली पंक्ति है, चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली, प्रणत सिरों के अंक लिए चंदन की दहली, झरे सुमन बिखरे अक्षत से धूप अर्घ नैवेद्य अपरिमित, तम में सब होंगे अंतर्हित, सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पली। यह जो जीवन है, यह जो ईश्वर का बनाया हुआ जीवन है, इसकी हलचल के पीछे कहीं शून्यता है, शांति है। उसके बाद वो कहती हैं कि यह जो मंदिर था जिसमें इतनी भीड़ थी, चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली, इस आराध्य के मंदिर के बाहर का जो चबूतरा था उस पर लोगों के पैरों के कितने निशान थे, अर्थात लोगों का आना जाना बना रहा। आकर यहाँ इस चंदन की देहली पर यानी चौखट पर हजारों सिरों ने प्रणति की अर्थात प्रणाम किया। पूजा के दौरान सुमन बिखरे गए यानी फूल बिखरे, अक्षत श्वेत सफेद अक्षत बिखेरे गए, धूप अर्घ्य नैवेद्य यानी प्रसाद अपरिमित असीम चढ़ाए गए। लेकिन ये सारी चीजें एक समय के बाद अंधकार में अंतर्निहित हो जाती है, यानी अंधकार इन सब को वहां से उसके अस्तित्व को मिटा देता है। किंतु दीपक है जो प्रकाशित रहकर उन सब के अस्तित्व की भी रक्षा करता है। सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो, अर्थात आराध्य के समक्ष ये जो चीजें, जो सर का झुकने से लेकर सुमन, फूल, अक्षत, अर्घ, नैवेद्य, ये सारी चीजें जो ईश्वर के समक्ष अर्पित की गई हैं, वह इस दीप शिखा की लौ में ही प्रज्वलित रहें, दिखाई देती रहें, अपना महत्व बनाए रहें। यानी यह दीपक स्वयं जलकर दूसरों की कामनाओं को, दूसरों के द्वारा अर्चित प्रार्थनाओं को भी उस ईश्वर तक, उस आराध्य तक पहुंचाता है। इसलिए महादेवी कहती हैं कि सबकी अर्चित कथा, जब जिसने लोगों ने अर्चना की है, प्रार्थना की है, उन सब की कथा इस दीपक की लौ में ही जलती है, पलती है और उस आराध्य तक पहुंचती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह दीपक न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने प्रकाश में दूसरों के लिए भी कुछ न कुछ कर जाने की बात सोचता है। आइए अगली दो अंतिम अनुच्छेदों के हम शब्दार्थ देखें। पल यानी क्षण, मन के अर्थात मोती, प्रस्तरों अर्थात पत्थरों, मसी मतलब स्याही, पंथ रास्ता, मुखर मने अधिक बोलने वाला या बातूनी, स्पंदन मतलब कंपन, धड़कन, झंझा का अर्थ तेज, आंधी, तूफान,
दिग्भ्रांत माने दिशा भ्रम या दिशा न सूझना। मूर्छा का अर्थ है संज्ञाहीन या बेहोश होना। लघु का अर्थ है छोटा। प्रहरी का अर्थ पहरेदार। प्रतिक्षण प्रतिपल का अर्थ है हर क्षण। आभा का अर्थ है चमक अथवा कांति। प्रभाति का अर्थ है सुबह का एक राग है यह, या सुबह प्रभात के बेला को भी कहते हैं। आइए अंतिम दो अनुच्छेदों के अर्थ समझे। पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। सांसों की समाधि सा जीवन, मसी सागर का पंथ बन गया। गया बन रुका मुखर कण कण स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढल गया। महादेवी आगे की पंक्तियों में कहती हैं कि यह जो विश्व पुजारी है, ये जो संसार जो उस आराध्य की पूजा करता है, वह एक एक क्षण, मान लीजिए वह मन के थे, वो माला थे, जो उसे वो फेरते हुए धीरे 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 निद्रा की ओर चला गया। यानी संसार उस आराध्य की आराधना करते करते सो गया। प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। इस मंदिर के भीतर जो तरह तरह की आवाजों की प्रतिध्वनि थी, चाहे वो वाद्य यंत्रों की ध्वनि हो, चाहे आरती की ध्वनि हो, वो धीरे धीरे पत्थरों के बीच समाहित होकर खो गया है। साधु सांसों की समाधि सा जीवन, मसी सागर का पंथ गया बन। यह जो जीवन है मानो सांसों की समाधि के समान बन गया है। और मसी सागर का अर्थ है स्याही का सागर, काला सागर। यानी जो हमारी सांसें हैं वो भी मानो अंधकार के सागर में कहीं डूब गई। रुका मुखर कण कण स्पंदन, रात्रि के बेला में जो कण कण का स्पंदन था, हर चीजों में जो एक धड़कन थी जिससे एक आवाज आती थी, मानो वह भी रुक गई। तो रात की इस प्रशांत बेला में, रात की एकदम नीरवता में सब जहां सो गए हैं, सब जहां चुप हैं, वहां भी यह दीपक जल रहा है और उसकी ज्वाला जल रही है। तो महादेवी कहते हैं जब सब चुप हो जाएं, सब सो जाएं, सबकी प्रतिध्वनि विलुप्त हो जाती है, तो इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। तो जीवंतता उस दीपक की ज्वाला में बची होती है। अर्थात दीपक अभी भी न सोता है न बुझता है। और महादेवी स्वयं को या स्वयं को एक साधक के रूप में मानती है जो हर स्थिति में, हर क्षण, उसके लिए रात दिन की कोई सीमा नहीं है। वह स्वयं को जलाकर ईश्वर के पथ को आलोकित करता रहता है। उनकी कविता पहले भी आप लोगों ने पढ़ी है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। यहाँ भी वही प्रार्थना करती हैं कि मेरे प्रिय के पथ को, मेरे आराध्य के पथ को, मेरे आराध्य के जीवन में जब सब कुछ उसके सारे प्रिय न रहे तो भी मैं ज्वाला रूप में उसके समक्ष प्रज्वलित रहूं। आगे के पंक्ति में वो कहती हैं, झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल, रेखाओं में भर आभा जल, दूध सांझ का इसे प्रभाती तक जल। यहाँ यह दीपक के रूप में वो कल्पना कर रही हैं कि ये जो मंदिर का दीपक है, जब सब चले गए हैं, रात हो गई है, जब कोई नहीं है, उसमें भी यह दीपक जलने की कामना करता है, प्रकाशित होने की कामना करता है और निरंतर आराध्य के प्रति समर्पण की बात करता है। वह कहता है झंझा है दिग्भ्रांत। अब दीपक के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर झंझा आंधी तूफान हो तो दीपक जो है वह बुझने लगता है, लेकिन महादेवी का दीपक आंधी तूफान में भी नहीं बुझता है। वो कहती हैं झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी। जो तूफान है उसकी वो भी अपनी दिशा भूल गया है और रात इतनी गहरी है कि मानो वह मूर्छित है। तो जब कोई भी नहीं है, सभी मूर्छा में है, निद्रा में है, उस समय यह मंदिर का दीपक एक तरह से प्रण करता है, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। मैं यह दीपक जो ज्योति का एक लघु पहरेदार है, मैं आज पुजारी बनना चाहता हूँ। मैं आज उस आराध्य के लिए का एकमात्र आराधक बनना चाहता हूँ। जब तक लौटे दिन की हलचल, दीपक को यह ज्ञात है कि जब दिन हो जाएगा, प्रातः की बेला हो जाएगी, तब सारे भक्तगण, सारे वाद्य यंत्र पुनः सजग हो जाएंगे। किंतु जब आराध्य अकेला है, तब यह दीपक
अपने आप को उसका प्रहरी, उसका पुजारी बनाना चाहता है। जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल। कि दिन की हलचल जब तक लौटती है, तब तक यह प्रतिपल प्रतिक्षण वो जागना चाहता है। कैसे रेखाओं में भर आभा है, प्रत्येक अंधकार की रेखा के भीतर प्रकाश और आभा का जल भरकर। और यह जो दीपक दूत साँझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। यह दीपक परिकल्पना करता है, कामना करता है कि मैं तो साँझ से ही जल जाता हूँ। साँझ के आगमन क्या दूत दीपक होता है। क्योंकि जैसे ही शाम होती है लोग दिया जलाते हैं, तो कहते हैं कि मैं दूत साँझ का, मैं शाम का दूत हूँ, लेकिन मैं उस ईश्वर के मंदिर में प्रभाति तक, अर्थात प्रभात की बेला तक, या जब प्रभाति का राग छेड़ा जाए तब तक मैं जलना चाहता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि आराध्य के प्रति समर्पित विविध विधानों में, विविध सामग्रियों में दीपक अपने आप को, कह सकते हैं, संकट का साथी या अकेलेपन का साथी सिद्ध करता है। कि जब कोई नहीं रहता है तब भी यह दीपक जलता है, निर्भीक होकर जलता है और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करता है। कविता में यह दीपक जो है असल में साधनारत आत्मा का प्रतीक है, जो अपने लक्ष्य तक, अपने आराध्य तक बिना किसी बाधा के पहुंचना चाहता है। और उसके भीतर जो समर्पण का भाव है वह अन्य किसी भी साधक से कहीं ज्यादा है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी जलने को तैयार है, लेकिन उसके भीतर किसी तरह का आत्माभिमान नहीं है। वो किसी तरह के भ्रम का शिकार नहीं है कि वह हमेशा जलता रहेगा। वह जानता है कि उसकी जलने की बेला शाम से लेकर प्रभात तक है, लेकिन उसे ये भी पता है कि जब कोई नहीं रहता आराध्य के पास, तो वह निर्विकार रूप से उसके समक्ष जलता रहता है। आइए हम इस कविता की विशेष जो बातें हैं उसको देखें। महादेवी की कविता में दीपक साधना रत आत्मा का प्रतीक है, जैसे मैंने बताया। उनका आत्मविश्वास आप इस कविता में देख सकते हैं, वो अनुपम है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी न डिगने वाली बात महादेवी की कविता में दिखाई देती है। इस गीत में वर्ण, अर्थ और ध्वनि का एक अनुपम सौंदर्य विराजमान है। आप देखेंगे कि इसको जब गाया जाता है तो भी बहुत सुंदर भाव इसका होता है। अगर हम देखें, महादेवी ने बहुत सी ऐसी कविताएं लिखी हैं जिसमें वो दीपक की बात करती हैं। मैंने एक कविता का उदाहरण अभी दिया। एक और तुलनीय कविता है उनकी, चिंता क्या है हे निर्मम, बुझ जाए दीपक मेरा, हो जाएगा तेरा ही पीड़ा का राज्य अंधेरा। महादेवी के दीप पर लिखे बहुत से गीत हैं, जिनमें कुछ गीतों के शीर्षक में या पहली पंक्ति में यहाँ लिख रही हूँ। दीप मेरे जल अकंपित घुल अचंचल, सब बुझे दीपक जलाल। किस निष्ठुर का, किसी का दीप निष्ठुर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। क्यों न तुमने दीप बोला, जब यह दीप थके तब आना, धूप सातन दीप सी में, इत्यादि कई कविताओं में आपको ये मिलेगा। इस कविता की भाषा प्रांजल, संस्कृत गर्भित और लाक्षणिक है तथा कविता गतिशील कविता है। कविता का स्वर रहस्यवादी है, जिसमें एक अज्ञात आराध्य के प्रति स्वयं को दीपक की तरह जलाने की कामना है। कविता में प्रकृति के अद्भुत बिंब आपको मिलेंगे, जहाँ तूफान है, बिजली है, रात और दिन और संध्या और सुबह की बात है। अलंकार अगर देखें तो रूपक है, अनुप्रास है, वंशी, वीणा, कलकंठ और पुनरुक्ति है। इस प्रकार इस कविता में महादेवी ने दीप के प्रतीक के माध्यम से अपनी आत्मा अभिव्यक्ति की है। धन्यवाद।